प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना दिया है। जब जब उनके लिखे हुए वर्सेस को हम समझने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई नया पहलू जिंदगी का खुलना शुरू हो जाता है। और जिस जिस हालात से हम गुजर रहे हों, जो जो हो रहा हो, हम देखते हैं इनके लफ्ज़ उस हालात में हम सबको असलियत की ओर कैसे लेके जाते हैं। पिछले दिनों में ओलंपिक्स हो रही थी। ओलंपिक्स गेम में दुनिया के कोने कोने से अलग अलग एथलीट्स इकट्ठे हुए ताकि देखा जाए कि उनमें से अच्छा सबसे कौन है। वो अलग अलग गेम्स हुई, अलग अलग रेसेस हुई और स्विमिंग मीट्स और तरह तरह की स्किल्स जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने अपने अपने दिखाई। और हर एक की यही कोशिश थी कि वो रेस में फर्स्ट आए। और जब हम उनकी ओर देखते हैं कि जो रेस को जीतते हैं, तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती हैं जिनके ज़रिए हम सब जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं कुछ लेसन सीख सकते हैं। जब भी कोई खेल कोई बच्चा खेलता है तो खेलते खेलते उसको ज़रूर कोई ना कोई तकलीफ आती है। खेलते खेलते वो गिर सकता है, हो सकता है कि उसने प्रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं करा हो और भाग रहा हो तो उसको क्रैम्प आ जाए। और हम देखते हैं कि हजारों लोग एक रेस को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कोई है जो उसको जीत पाता है। जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है जबकि लगता है कि शायद जो कुछ वो कर रहा है इंसान छोड़ दे, लेकिन वो हिम्मत हारते नहीं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक कोच का एग्जाम्पल है। एक कोच था और जैसे कोच होते हैं, जब उनको टीम्स बनानी होती है अपनी, तो उसके लिए वो स्काउट्स को भेजते हैं अलग अलग जगह पर ताकि नए नए एथलीट्स अपनी टीम में वो जोड़ सकें। जैसे आजकल जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं स्कूल से तो उनके वहाँ अलग अलग लोग आते हैं देखने के लिए, अलग अलग कंपनियों से, कि बच्चों का इंटरव्यू किया जाए और जो उनको अच्छे लगते हैं वो अपनी कंपनी में उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनके जो कोचेस हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जहाँ से उनको अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं जो कि टीम में अच्छा कर पाएँ, उनको इकट्ठा कर पाएँ। तो जिनको वो ढूंढने के लिए भेजते हैं उनको स्काउट्स बोलते हैं कि वो स्काउट्स करते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं और ढूंढते हैं यहाँ पे कौन सा बच्चा अच्छा है, यहाँ पे कौन सा बच्चा अच्छा है। तो एक कोच था, तो उसने एक स्काउट को कहा कि तुम जाके मेरे लिए, मेरी टीम के लिए इस किस्म के बच्चों को ढूंढो और लेके आओ, ये मैंने जो टीम बना रहा हूँ, जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसके लिए। तो स्काउट ने पूछा कि आपको किस किस्म का बच्चा चाहिए। तो कोच ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए जो कि अगर गेम खेल रहा हो और एक बारी गिर जाए तो उठे ना। तो स्काउट ने कहा चलो हाँ ये तो ठीक है, तो फिर और कैसा चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं चाहिए कि जो एक बारी गिर गया हो खेलते खेलते वो उठे, लेकिन दूसरी बारी गिर जाए फिर ना उठे। तो स्काउट ने कहा फिर मैं किस किस्म का बच्चा ढूंढूं। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा बच्चा चाहिए
जो जितनी बारी मर्जी गिरे फिर उठ के फिर चलना शुरू हो जाए, फिर खेलना शुरू हो जाए, फिर खेलना शुरू हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का मैं ये एक शेयर आज लेना चाहूँगा। वो हमें समझा रहे हैं कि हम सब भी एक स्पिरिचुअल ओलंपिक्स में आए हुए हैं। हम सब की भी एक रेस लगी हुई है कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है। उस रेस में हम सब आए हुए हैं। अब पाएगा कौन? वो महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमने जीनी है ताकि हम अपनी मंजिल को पालें। जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं बार 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 हमें यही समझाते चले आते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जो एक कोच होता है वो अपनी टीम के जितने भी उसके एथलीट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं उस टीम में जो खेल रहे हैं, उन सबको बार 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 ये समझाता है कि हम चैंपियनशिप को जीत सकते हैं, कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज के इस शेर को जब हम गहराई में समझने की कोशिश करें तो हमें समझा रहे हैं कि कैसा रास्ता हमें अपनाना चाहिए ताकि हम इसी जिंदगी में अपनी मंजिल को पालें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहे, अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन, आरजू है कि तेरी राह गुजर हो जाए। तो फरमा रहे हैं कि जब हम रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं हमारे साथ क्या होता है? हम प्रभु को पाना चाहते हैं। पहले तो जब इस दुनिया में आते हैं ये पता ही नहीं लगता कि करना क्या है। इंसान सोचता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ इस दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी करनी है जिससे यहाँ पर बेहतरी हो, और समय उधर गुजर जाता है। फिर किसी तरीके से कुछ ना कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारा ख्याल पड़ता है कि इससे भी कुछ बेहतर कुछ ना करना चाहिए। चाहे कोई हमारा नज़दीकी गुजर जाए तब ख्याल आता है कि ज़िंदगी है क्या। चाहे कोई हमारा दोस्त मित्र हमें समझाए कि अध्यात्म के रास्ते को जानना ज़रूरी है, चाहे किसी संत महापुरुष की नजर करम हम पर पड़े कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगना शुरू होता है और ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस ओर हमारा ध्यान जाना शुरू होता है। अब जब हमें ये लगना शुरू हो कि हमने प्रभु को पाना है और हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैंने पा नहीं रहे, तो अंदर बहुत तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है तो उसे जख्म होते हैं। और जब हम प्रभु को पाना चाह रहे हैं लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा कैसे पाए, तो वो जख्म एक के बाद एक के बाद एक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की अनगिनत, उनकी गिनती नहीं है कितने जख्म एक एक जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा इंसान है, जो प्रभु को पाना चाहता है, जिसके अंदर एक जागृति होगी कि मैंने पिता परमेश्वर को पाना है, तो उसके अंदर फिर वो भाव आने शुरू है। उसको समझ में आती है कि मेरा असली रूप जो आत्मिक है वो परमात्मा से अलग है। और जब ये समझ में आ जाए कि मैं प्रभु से अलग हूँ, तो फिर प्रभु को पाने की कशिश, प्रभु को पाने की लगन बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमने प्रभु को पाया नहीं, तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका जो गम है वो हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन। अब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दिल का वर्ड इस्तेमाल किया है कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है।
और जब हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, जब हमारे अंदर प्रभु के लिए एक कशिश होगी, तब हम प्रभु की ओर बढ़ने के लायक होंगे। और आगे जो वर्ड यूज करा है कि अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन, तो समझा रहे हैं कि ये जो जो प्रेम का रास्ता है ये एक बगीचा है जहां पर के खुशियां मिलती हैं। और जब प्रेम के रास्ते पर हम चलेंगे तो जो सदा सदा की खुशी है, जो सदा सदा का सुख चैन है, वो हमें मिलना शुरू होगा। कि प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो फिर कशिश प्रभु को पाने की बढ़ेगी, और जब प्रभु को पाने की कशिश बढ़ेगी, उनको मिलेंगे नहीं, तो जो जो तकलीफ होगी, जो जख्म होगा वो और गहरा होगा, उससे लगन और ज्यादा बढ़ेगी। तो हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य के अंदर कई बारी बहुत सी रुकावटें आती हैं अपने पिता परमेश्वर को पाने की। बहुत सी बार तो फैमिली के लोग ही कहते हैं कि तुम यंग हो, ये समय तो खाने पीने का है, कमाने का है, तुम किस और लग रहे हो, प्रभु को पाना जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे। कई बार दोस्त मित्र कहते हैं क्या यार पार्टी में जाना है, तू कैसी बातें कर रहा है। अलग अलग प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं इंसान के ऊपर जब वो प्रभु को पाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम प्रभु को पाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफें आएंगी, बट तकलीफें हमारी जिंदगी में आती रहेंगी, ये हमें समझ लेना चाहिए, नॉर्मल है। क्यों है नॉर्मल? क्योंकि हम सब कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे कर्म हैं, जो प्रलब्ध कर्म हैं, जो जिंदगी में हमने झेलने हैं, वो तो हमने झेलने ही है, उनसे तो हमारा छुटकारा हो ही नहीं सकता। वो जिंदगी में आते रहेंगे तो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई तकलीफ तो हमें आती रहेगी। उससे घबराना नहीं है। ये नहीं कि तकलीफ आई और बैठ गए, नहीं 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 हम और कुछ करने के लायक नहीं है। कि हमें कोई भी तकलीफ आए फिर हिम्मत से आगे की ओर बढ़ना है। और तभी यहाँ पर जो जो दिल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जब प्रेम के रास्ते पर एक विरह भी है और एक मिलन भी है, तो विरह का समय तकलीफ का समय होता है, जबकि दुख दर्द होता है। लेकिन जब तक वो तकलीफ हो ना, तब तक मिलन हो नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर लगन नहीं होगी प्रभु को पाने की, हम प्रभु की ओर कदम बढ़ाएंगे नहीं। तो जो विरह का पाठ है हमारे आध्यात्मिक तरक्की के लिए, वो बहुत जरूरी है। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि हम प्रभु से दूर हैं, तो हम प्रभु के लिए कदम क्यों बढ़ाएंगे? तो हमारे अंदर एक वो जो प्रभु के प्रेम के का जो दुख है वो बड़ा जरूरी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कई बार ये भी फरमाया करते थे कि पिता परमेश्वर हमारी जान की भी जान है, तो हमारी आत्मा एक लवर है और परमात्मा बिलावड है। तो फरमाया करते थे कि जब परमात्मा की ओर से प्रेम का बाण आता है हमारी ओर, हमारी सदगुरु की ओर से प्रभु के प्रेम का बाण हमारे ओर होता है, हमारे अंदर लगता है, तो वो दिल को आर पार नहीं कर जाता, अटक जाता है वहां जाके। तो जब अटक जाता है तो जब इधर हिलते हैं तो भी उसका एहसास होता है, उधर हिलते हैं तो भी उसका एहसास होता है, इधर हिलते हैं तो भी एहसास होता है। तो उसका एहसास हमारे अंदर हर वक्त रहता है। तो जो मीठा मीठा सा दर्द है प्रभु के प्रेम का, उसकी यहाँ बातचीत की जा रही है कि अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन। कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो तो एक चमन के माफक है। वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का जो रास्ता है वो चमन के माफक है। लेकिन उसमें जब तक थोड़े से जख्म होंगे नहीं, तब तक एक लगन हमारे अंदर नहीं होगी पिता परमेश्वर को पाने की। तो जब इंसान ये अनुभव करता है कि मेरा मकसद पिता परमेश्वर को पाना है, और फिर उसके अंदर जब ये लगन जागृत होती है कि मैं प्रभु को पाऊं कैसे, तो फिर वो मेहनत करता है।
और उसमें अगर कोई रुकावट आए भी तो वो फिर बार बार मेहनत करते हैं। तो ये समझा रहे हैं कि उस स्टेट में अगली लाइन में समझो कि आरजू है कि तेरी रह गुजर हो जाए। तो ये वो स्टेट है इंसान की जबकि इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरा सदगुरु ही मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। अगर एक टीम हो उसमें जो प्लेयर्स हैं, जब तक उनका फेथ ना हो कि कोच उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, तब तक वो सही तरीके से उस और जा नहीं सकते। लेकिन जब एक प्लेयर को समझ में आ जाता है कि जो उसका कोच उसको सिखा रहा है, जो समझा रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि उसने पहले भी और प्लेयर्स को मंजिल तक पहुंचाया हुआ है, तो फिर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जो रास्ता हमें हमारे सदगुरु दिखाते हैं कि उस पर चलने की हमारे अंदर एक कशिश बढ़ती है। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या था कि अपने आप में सद्गुणों को ढालो और एक लगन से पिता परमेश्वर को पाओ। जिंदगी ऐसी हो जो प्रेम से भरपूर हो और बाकायदगी से रोजाना समय निकालो अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम प्लेयर्स की ओर देखते हैं जो कि जीतते हैं चीजें, तो उनमें अगर उनको कोई तकलीफ आए तो वो फिर हील अप होते। कई प्लेयर्स होते हैं किसको नी में फ्रैक्चर हो गया, किसको टांग में कुछ लग गया, किसको कहीं और कोई तकलीफ हो गई, वो फिर से अपना जो भी चाहे ऑपरेशन कराएं, चाहे जो मर्जी कराएं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर हील करते हैं अपने आप को, फिर दोबारा से खेलना शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं कि एक बार, और कई प्लेयर हैं जिनको कई 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 तकलीफें होती हैं, लेकिन वो बार 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चल जाते हैं, तभी वो फिर सबसे बेहतर हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कर्मों के लिहाज से और किसी कारण अगर हमारे जिंदगी में कोई तकलीफ आनी है जो हमें प्रभु को पाने के रास्ते से रोक रही है, तो हमें रुकना नहीं है, हमने उसकी ओर बढ़ते चले जाना है। जब हम बढ़ते चले जाएंगे और जो रास्ता हमें बताया गया है तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर एक लगन, 100% हमारा अंदर एक लगन होनी चाहिए प्रभु को पाने की। और ये समझना चाहिए, सबसे पहले समझ हमारी होनी चाहिए कि प्रभु को पाना कितना जरूरी है, कि उससे जरूरी और कुछ काम जिंदगी में है नहीं। तो जब ये क्लैरिफाई हो जाता है इंसान को, जब ये समझ आ जाती है, तो फिर उसके अंदर एक कशिश, एक जील और पैशन सी होती है कि वो अपनी मंजिल को पाए। क्योंकि एक बार क्लियर हो कि मंजिल है, ये करना है, ये जरूरी है, फिर उसके लिए इंसान जोश से लगता है और फिर रोजाना प्रैक्टिस करता है। अगर कोई प्लेयर सोचे कि मैंने इसमें बेस्ट होना, सोचे नहीं नहीं आज प्रैक्टिस कर लूंगा, कल कुछ और हो गया, परसों कर लूंगा, तो काम जब रोजाना वो समय निकालता है और रोजाना प्रैक्टिस करता है। और कई प्लेयर्स जो कि मे बी बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं, वो शायद जब 3 4 5 साल के थे तब से ही खेलना शुरू कर देते अपनी गेम को, और सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और तभी उनकी बेहतरी होती है अपनी गेम में। ऐसे ही जितना ज़्यादा समय हम अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए निकालेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है तो सारी ताकतें दे दी हैं ताकि हम अपने आप को सही रूप में जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। और जब हम अभ्यास करते हैं और अपने सदगुरु की मदद से जब हमारा ये नेत्र खुलता है, तो हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। और जब रोजाना अभ्यास करेंगे तो हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेजी से होगी, और हम देखेंगे कि हमारी तरक्की दिन ब दिन उस ओर हो रही है जिस ओर हम रैली में जाना चाहते हैं।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से जरूर होगा, हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है उसका बगीचा वो जरूर खिलेगा। कुछ तकलीफें आती हैं तो उसका फिक्र नहीं करना, वो अनलिमिटेड तकलीफें होती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, उससे घबराना नहीं। प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करना है। जो रास्ता हमारे सदगुरु ने हमें दिखाया हुआ है उस पर चलना है, सदगुणों को जिंदगी में डालना है, भजन अभ्यास करना है, सिमरन करना है, ताकि हम अपनी मंजिल को इसी जिंदगी में पालें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स हैं आंखों को डेलें सीधे आपके सामने, जैसे 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलेंगे और जो भी दिखता है उसमें बड़े ध्यान से देखिएगा। जो जो नज़ारे आपके लिए बेहतर हैं वो ही आपके लिए खुलते चले जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लीव ऑफ।